दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मई से नवतपा शुरू हो रहे हैं और ये नवतपा चलने वाले हैं 3 जून 2024 तक। इन नवतपा के दिनों में आप लोगों को 2 लोटा जल वाला उपाय इस दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि नवतपा में जो सूर्य होता है पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और पृथ्वी पर सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसी को नवतपा कहते हैं। नवतपा कहने का मतलब है कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब जब हमको गर्मी लगती है तो सीधी सी बात है, भगवान शिव जी को भी गर्मी लगती होगी। तो इन नवतपा के दिनों में आप लोगों को 2 लोटा जल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लोगे तो आपने आप आपके जीवन से दुख और परेशानी तब सभी दूर हो जाएंगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये 2 लोटा जल वाला उपाय ये जो है पंडित जी ने सावन के महीने के लिए बताया था, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव जी पर भार बढ़ जाता है। इसलिए पंडित जी ने 2 लोटा जल वाला उपाय सावन के महीने के लिए बताया था। पर नवतपा के वो दिन होते हैं जिस समय जो है इस पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है ना? और भगवान शिव जी को बहुत ताप होता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इन नवतपा के प्रतिदिन ऐसे नहीं कि एक दिन आप लोग ये वाला उपाय करके रह जाओ। 2 लोटा जल वाला उपाय आपको ये नवतपा में आपको प्रतिदिन ज़रूर करना चाहिए। वो कैसे करोगे, कहाँ पर करोगे और कौन ये उपाय करेगा, वो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताते। तो देखिए, सीधी सी बात है, उपाय में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि 2 लोटा जल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 2 लोटा जल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। पर ये वाला उपाय करेगा कौन? तो देखो, इस उपाय को घर में से सिर्फ एक ही सदस्य भी करेगा तो भाई पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। जरूरी नहीं सभी लोग इस उपाय को करें, सभी लोग अलग अलग 1 लोटा जल लेकर जा सकते हैं, पर घर का विशेष रूप से एक सदस्य 2 लोटा जल जरूर लेकर जाए। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे पास 2 लोटा है ही नहीं है, हम कैसे लेकर जाएं? तो देखो, यहाँ पर भी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों के पास 2 लोटा नहीं भी है तो आपके पास 1 लोटा तो होगा ही होगा, क्योंकि आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हो और 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाते हो। तो भाई 1 ही लोटा लेना है और साथ में एक कोई दूसरा पात्र लेना। क्या लेना है? एक कोई दूसरा पात्र लेना है। जैसे 1 लोटा आपने ले लिया, 1 कटोरी ले ली, एक कोई छोटा सा पात्र ले लो, है ना? अब और दोस्तों, ये जो आप 2 लोटा जल लेकर जाओगे, इन्हें कैसे लेकर जाओगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। पर उससे पहले आप ये जान लेना कि आपको जो जल लेकर जाना है वो 2 पात्रों में लेकर जाना है, क्योंकि एक तो आपका लोटा हो जाएगा। आपके पास 1 लोटा तो जरूर होगा ही होगा। अगर आपके पास 2 लोटा है तो भाई आपके पास 2 लोटा जल भरकर लेकर जाना है। पर किसी के पास 1 लोटा नहीं है तो भाई वो आपने 1 लोटा जल के डालते ही डालते उसके साथ में जो एक कोई भी सा भी पात्र ले ले, 1 कटोरी ले ले, पर कोई छोटा सा भी पात्र ले लो जिसमें अच्छा खासा जल बन जाए, है ना? तो इसी तरीके से 2 पात्र के अंदर आपको जल यहाँ पर भरना है। नवतपा के दिनों में प्रतिदिन आप लोगों को ये जल शिव जी पर चढ़ाकर जरूर आना है। चढ़ाने का एक नियम है जो कि हम आपको बताते हैं, इसलिए आप सिर्फ ये मत समझना कि आपने 2 लोटा जल भरा और भगवान शिव जी पर जाकर चढ़ा दिया। आपको 2 लोटा जल भी कुछ नियम से चढ़ाना है, ठीक है? तो पात्रों में आपने जल भरा, अभी ये 2 पात्र में जल है, इसको आप घर से कैसे लेकर निकलोगे? तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें, ये जो 2 लोटा जल है आप लोगों को सीधे सी बात है, आप लोग अपने घर के परिंदे से लोगे। परिंदे से नहीं ले रहे हो तो शुद्ध जल जहाँ से भी आप लोग ले रहे हो तो वहाँ से ले लो ना, ठीक है? पर कोशिश करना आप अपने घर से ही वो जल लेकर जाओ, है ना? और परिंदे से लोगो तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ से आप पीने का पानी लेते हो तो आपको क्या करना है, आपने 2 पात्रों के अंदर जल भरकर रख लेना है। चाहे 1 लोटा हो, 1 कटोरी हो, चाहे दोनों लोटे हों, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2 पात्र हमारे पास हैं तो क्या हम इन दोनों पात्रों को अलग अलग हाथों में पकड़कर लेकर जाएंगे, या हमारे साथ कोई जा रहा है तो 1 लोटा हम पकड़ लेंगे, 1 लोटा
पात्र उसको पकड़ा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। घर में से अगर कोई एक सदस्य 2 लोटा जल वाले उपाय को कर रहा है तो भाई वो व्यक्ति क्या करे। ये बात ध्यान से सुन लो कि देखो 2 लोटा जल वाला उपाय जब आप कर रहे हो तो भाई ये 2 लोटा जल या 2 पात्रों का जल आपको अकेले आपने साथ में लेकर जाना है। अब आप कहेंगे कि हम एक एक हाथ में पकड़ लेंगे, लेकर चले जाएंगे, तो एक एक हाथ में पकड़कर लेकर नहीं जाना है। क्या करना है कि आपने एक ही हाथ में इन दोनों पात्रों को रखना है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो देखो ये ऐसे हो सकता है। एक लोटा तो आपके पास होगा ही होगा, तो एक लोटा को सबसे पहले सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो, ठीक है। उल्टे हाथ में आपको जल नहीं पकड़ना है ना। तो एक लोटा जल आप पहले सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो। एक लोटा जल के ऊपर जो भी आपने पात्र लिया हो या दूसरा लोटा लिया हो, चाहे कटोरी ली हो, तो जो दूसरा लोटा है वह आप आपने इस लोटे के ऊपर रख लो, ठीक है। या आपने कटोरी में जल भरा हुआ है तो आपने वह कटोरी लोटे के ऊपर रख लो, ठीक है। समझ गए आप लोग। इससे होगा क्या कि जो आपके 2 पात्रों के जल हैं वो एक के ऊपर एक रख जाएंगे और आसानी से मतलब आप उपाय को कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको इस उपाय जल को लेकर जाना है। ऐसा नहीं है करना है कि आप दोनों हाथों में पात्र पकड़ा और आप लोग लेकर चले गए, है ना। तो एक के ऊपर एक पात्र आप लोगों को ये वाला मतलब लेकर जाना है और इस उपाय को करना है। और ऐसा करना है, एक पात्र आपने किसी और को पकड़ा दिया और एक पात्र आप लेकर जा रहे हैं तो सिर्फ उपाय उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको एक के ऊपर एक ही मतलब आपने पात्रों को रखना है। लोटा हो तो लोटा रखना है, कटोरी हो तो कटोरी रखना, ठीक है। तो एक के ऊपर एक रख कर आपको अपने घर से सुबह सुबह निकलना है। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बस इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो जितनी जल्दी सुबह हो सके आप लोग उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गर्मी का समय है। गर्मी के समय में अभी अगर देखा जाए तो 10, 11 या आधा दिन हो जाता है और धूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप लोग जानते हो कि शिव जी के ऊपर पहले से ही बहुत ताप होता है, क्योंकि उन्होंने जहर का सेवन किया था, है ना। तो इसी वजह से दोस्तों आप 10, 11, 12 बजे भी जल चढ़ाने जाओगे तो भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस समय मतलब गर्मी बढ़ जाती है। और जब आप गर्मी में आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ाओगे तो निश्चित सी बात है भगवान शिव जी को आराम मिलेगा और उनको ऊपर जो है ठंड जल चढ़ाओगे तो उनको ऊपर जो है आपका ठंडा जल चढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होगा, है ना। तो इस वजह से आप लोगों को ये 2 लोटा जल वाला उपाय करना है। तो क्या करना है, आपने घर से आप लोगों को निकलना है जितनी जल्दी सुबह हो सके ब्रह्म मुहूर्त में लेकर आप लोग 10, 11, 12 बजे के बीच में कभी भी उपाय करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। तो आपने घर से निकलना, आप जो है ये दोनों लोटे जल लेकर या दोनों पात्रों के जल को लेकर जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे वैसे आप लोगों को लेकर जाना है। तो आपने घर से निकल जाना, घर से निकल कर कहाँ पर पहुँच जाना, सीधी आपने ही घर के पास में शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना, ठीक है। अब ये वाला उपाय आप अपने घर के मंदिर में मत करने बैठ जाना। आप अपने घर के मंदिर में शिव जी उनको तो स्नान कराते हो प्रतिदिन, तो उनके लिए आप प्रतिदिन शिव जी को मतलब स्नान करा सकते हो, ठीक है। पर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब मंदिर में जाकर उपाय कैसे करोगे वो ये सुन लो। तो देखो ज़्यादातर उपाय जब आप करने के लिए जाओ ना तो आपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना। कम से कम एक बेलपत्र, एक समीपत्र या अमीर गुलाल चंदन जो आपको मिल जाए, है ना। हमारे कहने का मतलब है कि कोई एक चीज़ आपने साथ में पूजन के लिए जरूर लेकर जाना। चाहे एक फूल हो, चाहे सफ़ेद फूल हो, चाहे गेंदे का फूल हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे कनेर का फूल हो। नौतपा में आप कनेर का फूल भी लेकर जाओगे, भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो कोई भी एक ऐसी सामग्री भगवान शिव जी पर चढ़ती हो वो लेकर जाना जो चढ़ती हो।
जब उपाय भगवान शिव जी के लिए करते हो, इसके अलावा आपको और कुछ लेकर नहीं जाना है। और आपको क्या करना है, उसके बाद में आपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर लेकर पहुँच जाना है। नंगे पाँव बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको चप्पल पहनकर ही जाना है, क्योंकि इस समय वहाँ जो ज़मीन होती है वह बहुत तपती है। तो भाई आप चप्पल पहनकर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चप्पल को कभी भी मंदिर के एकदम बिल्कुल बाहर मत उतारा करो, मंदिर के जो साइड में जगह होती वहाँ पर उतारा किया करो। मंदिर का जो एक द्वार होता है उस द्वार के अंदर चप्पल पहन कर मत जाया किया करो। पंडित जी ने भी इस बात को भी कई कथाओं में बताया, हमें पता नहीं है कि आपने सुना है कि नहीं सुना है, पर आपको ये बात बता रहे हैं। तो मंदिर प्रांगण के अंदर आप अपनी चप्पल लेकर मत जाया करो, भले ही अंदर मतलब चप्पल रखने का स्थान बना है, पर जो नियम कहता है वो यही कहता है कि मंदिर प्रांगण के अंदर चप्पल पहनकर नहीं जानी चाहिए। और ना भगवान के सामने से देखते ही जैसे आप मंदिर में जाओगे तो सामने भगवान दिख जाएंगे, तो उनके सामने कभी भी चप्पल उतारना चाहिए, ठीक नहीं है। तो आप भाई मंदिर के पास में कहीं साइड में जगह देख लो, मतलब भगवान के सामने न रखकर साइड में कहीं पर भी आप चप्पल उतार कर कहीं भी आप मंदिर के अंदर आप प्रवेश कर जाओ। और चप्पल ऐसी जगह उतारना जहां आपकी चप्पल को कोई उलागे ना। उलागने का मतलब है कि कोई ऊपर से ना निकले, कोई आपकी चप्पल को इधर उधर ना करे, वरना ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना है, सीधा आपको मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना है, शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद शिवलिंग के पास में आप लोगों को आना है, भगवान के सबसे पहले दर्शन करना है, उनको कुछ 20 सेकंड तक निहारना है। और निहारने के बाद आपको तो फिर अपना यह 2 लोटा जल वाला उपाय शुरू कर देना है। अब 2 लोटा जल वाला उपाय आप कैसे करोगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हमें एक एक लोटा जल करके चढ़ाना है, या एक एक पात्र से हमें शिव जी पर जल चढ़ाना है? नहीं, ऐसा जल नहीं चढ़ाया जाता है। आपको क्या करना है, आपके पास 2 पात्र है, चाहे एक कटोरी ले आए हो, चाहे आप एक लोटा लिए हो, ठीक है, चाहे आप दोनों ही लोटे लिए हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करना क्या है, आपने जो सीधे हाथ की हथेली में सीधे नीचे जो पहला लोटा रखा हुआ है, जो कि पात्र रखा हुआ है, उस पात्र को तो आप सीधे हाथ की हथेली में रखे रहने देना, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। पर आपने जो उस लोटे के ऊपर जो एक दूसरा पात्र रखा हुआ है, जिसके अंदर आप जल भर कर लेकर आए हुए हो, उस पात्र को आप लोग आपने उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ लो। क्या कर लो, उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ लो। उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ने के बाद क्या करना है, अब आपके दोनों हाथों में एक एक मतलब पात्र आ जाएगा जल का, जो आपने घर से लेकर आए हुए हो। तो करना क्या है दोस्तों, आपको आपने इन दोनों हाथों से शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना। कैसे चढ़ाओगे, पहले तो आपने दोनों हाथों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कर लो, मतलब आमने सामने करना, ऐसा ना हो कि एक ही साइड में या दोनों हाथ कर लो। तो दोनों मतलब जो आपके हाथ हैं, एक इस साइड होगा, एक उसके सामने वाली दिशा में हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों हाथ के जो लोटे हैं या जो पात्र हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस बात का ध्यान रखना, जैसे आमने सामने हो जाते हैं आपके दोनों पात्र, आपके हाथ भी आमने सामने हो जाते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो फिर आपको अपना यह जो जल है दोनों पात्र का ये चढ़ाना शुरू करना है शिवलिंग के ऊपर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप मन ही मन करते रहना। आप मुंह से भी बोल सकते हैं, और मंत्र का जाप करते करते आप अपनी धारा बनाना, और इस धारा को फिर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। पूरे मन और भाव से आप इस जल को एक धारा से करके चढ़ाना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। धारा बनाकर जब आप शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो आपको फायदा मिलता है, ठीक है। तो धारा बनाकर शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाना, जैसे आप लोगों की ये धारा बनकर पूरा शिव जी की शिवलिंग पर इन दोनों पात्रों का जल चढ़ा देते हो। एक साथ चढ़ाना आपको बंद करना है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले आप एक पात्र का जल चढ़ा दिया, फिर दूसरे पात्र का चढ़ा दिया, दोनों ही पात्रों का जल एक साथ ही चढ़ेगा, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, और दोनों पात्रों का जल आप भगवान शिव जी पर जैसे ही चढ़ा देते हो, तो भाई आपने साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हुए, वो फूल अमीर गुलाल जो भी लेकर आए हुए हो, वो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर पास में बैठ जाओ। अब दोस्तों ये उपाय भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का है। इस उपाय में आप भगवान शिव जी अपनी कोई भी मनोकामना मत बोलना, कोई दुख और परेशानी मत बोलना। आपने
आप ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आप ही आपकी दुख और परेशानी दूर हो जाएगी। तो बस दोस्तों आपका ये वाला उपाय यहाँ पर